स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, लाजवाब होंगे। और फ्रेंड, आज बहुत तेज़ी से हवा चल रही है पूरे दिन और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं था, हल्का सा धूप है और लग रहा है कि कल बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो अगर आप लोग अपना स्वेटर नहीं धुले हैं तो आज ही आप लोग को धुल लेना चाहिए, और अगर नहीं धुलें तो अभी भी धुल सकते हैं और पंखा चला के उसे सुखा लें, वरना कल बहुत ज़्यादा ठंड होगी ऐसा लग रहा है। और हाँ फ्रेंड, दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी हम जो है कल लेकर आए हैं वो टमाटर, गोभी और बैगन बैठाने के लिए। तो ये रहा खुरपा, तो चलिए अब बैठा लेते हैं। और इसके बाद फिर आज मेरे यहाँ जो है वो पुआल की भी कटाई होनी थी भैंस को खिलाने के लिए। तो अभी तक तो वो आए नहीं, मूर्ख बना रहे हैं ट्रैक्टर वाले अंकल, और देखते हैं अगर आएंगे तो फिर खेत में भी जाना पड़ेगा। और अभी तक जो है भैया मेरे, आज संडे है तो धान जो है वो उसी तरीके से बांध के ऊपर खींच रहे थे, तो हमें सिर्फ बोरा ही खोलना था वरना तो हमें ही खींचना पड़ता। तो फ्रेंड, ये रहा गोभी का पौधा और ये फूल गोभी का है और यहाँ पे बैठाएंगे। और आज यहाँ पे हम धनिया की बुआई किए हैं और एक जगह और अपने किचन गार्डन के पास चुकंदर का और गाजर की भी बुआई कर दिए हैं। तो चलिए अभी से खोल लेते हैं और एक एक करके थोड़ी दूरी दूरी पे बैठाएंगे इसी की मेड़ी पे। तो इतना गोभी हम बैठा दिए हैं और अभी इतना बचा है और अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो चलिए अब अपने किचन के पास में वहीं पर अपने किचन गार्डन में ही बैठाएंगे और अभी लाके इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे धान का बोरा भैया मेरे रस्सी के माध्यम से ऊपर खींच रहे हैं और मम्मी मेरी बोरा जो है वो बांध रही हैं सही से, नहीं तो गिर जाएगा। और जो हम गोभी लगाए थे उसको उसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि ये सूख जाए, नहीं तो इसकी जड़ जो है वो सड़ जाएगी तो फिर गोभी लगेगा नहीं। तो फ्रेंड, अपने किचन गार्डन में ये हम पहले लगाए थे जो कि आपको दिखाए थे, टमाटर का पेड़ जो है ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है, देख लीजिए। और ये गोभी भी, और ये तो अभी 3 पेड़ बचा था तो इसको तो अभी लगाए हैं, बाकी पहले का था। और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लहसुन हो गया है और धनिया भी, और अब लाके बैगन का पेड़ लगाएंगे। तो चलिए लेकर आते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड, बैगन का जो पौधा है ये अभी बहुत छोटा छोटा है, तो चलिए इसी धनिया वाले जो मेड़ है इसी पे बैठा देते हैं और जो बचेगा वो गोभी के किनारे बैठा देंगे, क्योंकि मेरे किचन गार्डन में ज़्यादा जगह ही नहीं है। और हाँ, अगर आपके यहाँ थोड़ी सी भी जगह है तो इस समय मार्केट से आप सब्जियों का पौधा लाके और ज़रूर बैठा दीजिए, जिससे आप लोगों को ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिले। यहाँ पे सिर्फ 3 पेड़ ही बैगन जो है वो लग पाया है क्योंकि जगह नहीं थी। और ये सब रहा, चलिए अब दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी सब्ज़ी लगाए हैं। और फ़िलहाल अब कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं लगाएंगे, अब इतना ही है, इसी की निराई गुड़ाई देख रेख सब करना है। और इसके बाद फिर 3 पेड़ जो है 4 पेड़ यहाँ पे बैगन का लगाए हैं। और आगे चलिए दिखाते हैं, इस साइड में टमाटर लगाए हैं, यहाँ पे आज ही धनिया की बुआई किए हैं अभी आपको बताए हैं। और इस साइड में गोभी। और चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे गाजर लगाए हैं और इधर टमाटर और गोभी। तो देख लीजिए अब की बार हम सबसे ज़्यादा सब्ज़ी लगाए हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, मम्मी बुला रही हैं धान को सही करने के लिए। तो जब तक हम छत पे चढ़े, मम्मी मेरी जो है जिस काम के लिए बुला रही थी वो खुद कर दी, पॉलीथीन से जो है धान ढक दी। और जो पहले चढ़ाए थे अब वो सूख गया है और अब उसे पंखा लगा के साफ़ करके और इसके बाद फिर नीचे जो है ला के रखना है। तो फ्रेंड, अब सुबह के 10 बज गए हैं और कल पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ा कि पुआल काटने के लिए अंकल आ जाएं, लेकिन वो फ़ोन करके पागल बनाते रहे, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, नहीं आए और अभी आए हैं। तो अब हम लोग जो है चल रहे हैं खेत में पुआल कटवाने के लिए। मम्मी मेरी आगे चल रही है, भैया मेरे चले गए। और जब से जगो ये काम ऐसा है ना कि घर का वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर और कोई नौकरी कर रहे हैं तो शायद संडे को छुट्टी मिल सकता है, कोई त्यौहार हो तो छुट्टी मिल सकता है, लेकिन ये घर का ऐसा काम है ना जो कभी इससे छुट्टी मिल ही नहीं सकती।
सुबह जगो और सुबह से अभी तक 1 मिनट भी बैठने का मौका नहीं मिला और 10:16 होने वाले हैं। खाना बनाए, फिर भैंस को चारा डाले, खिलाए, उसे बाहर हटाए। धान इतना छत पे था, कल दिखाए थे, सब फैलाए और कोशिश करते ही रहे कि खाना खा के दवा खा लें, लेकिन तो ट्रैक्टर वाले अंकल जो है वो खेत में पहुंच गए और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ चाय पिए हैं और तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। खैर, लड़की होना, गांव में होना, ये वैसे ही बहुत बड़ा शराफ है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं ट्रांसफार्मर के पास। इस समय मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम तेज़ी से बोल सकें, बट क्या करूं, ना चाह के भी करना पड़ता है। तो खेत में पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। तो अब हम खेत में पहुंच गए हैं, ट्रैक्टर वाले अंकल भी आ गए हैं और मम्मी मेरी बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आई हैं और अब ये उससे वहाँ पे फैलाएंगी जहाँ पे पुआल जो है वो कट के गिरेगा, नहीं तो फिर इतना बड़ा बड़ा सा धान की कटाई हुई है तो सब बेकार हो जाएगा। तो देख लीजिए, पुआल की कटाई शुरुआत हो चुकी है, इतना सा कट गया है और सच बताएं कि ज़्यादा एनर्जी लगती है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो एक जगह की कटाई हो गई है और दूसरी जगह अंकल जो है ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। अभी खेत में जो है थोड़ा सा नमी है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो देख लीजिए, ये आ गया अपना फ़ोन लेने और जितना पुआल की कटाई करवाना था सब हो चुका है। और चलिए इसका मशीन दिखाते हैं। तो ये रहा, एकदम उसी तरीके से है जैसे पशु के लिए चारा काटने के लिए हम लोग के घर पे लगा होता है, ऐसे ही सेम है, बस इसमें मोटर लगा हुआ थोड़ा सा और अलग है। इतना पुआल कटा हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए निकलता है भूसा। अंकल बनाए हुए हैं सोने के लिए भी, बहुत ज़बरदस्त इनकी चारपाई है। भैया मेरे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, होके मस्ती कर रहे हैं, खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं। तो फ्रेंड अब चलिए चलते हैं घर। पुआल की कटाई हो गई है और अब हम लोग जो है घर चल रहे हैं। आ चुके हैं ट्रांसफार्मर के पास और सच बता रहे हैं 1% भी एनर्जी नहीं लग रही है। मन कर रहा है कितनी जल्दी घर पहुँचे और प्यास लगी है, पानी पिए। यहाँ पे इस शैतान को देखो, यहाँ पे ये फूल तोड़ रहा है, ये पीले पीले ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रास्ते में शैतानी कर रहा है और ये खड़ा होकर बात कर रहा है। इस फूल का ये वीडियो बनाएगा। वाकई में फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये नहर के किनारे किनारे लगे हुए हैं। अभी थोड़ा पास से दिखाते हैं, ये देख लीजिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड ये रहा वो फूल, ये सच बता रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से महक रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, पीला पीला। वाह। तो अब हम अपने घर पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये मेरी भैंस जो है वो चिल्ला रही है क्योंकि अभी मेरी मम्मी नहीं आई है, तो उसे लग रहा है कि अभी नहीं आई है और सच में नहीं आई है, तो इस वजह से। अरे ये तो लॉकेट बन गया, कितना क्यूट लग रहा है, वाओ। तो चलिए अब जल्दी से नहाएंगे और फिर खाना खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं क्योंकि बात करने की एनर्जी नहीं बची अब। चुप हो जा यार। तो फ्रेंड जैसे ही हम खाना खा चुके, मम्मी मेरी तुरंत नया ऑर्डर दे दी और तो अब हम छत पे आ गए हैं अपना काम करने के लिए। धान सूख गया था और हवा चल रही है तेज़, तो इस वजह से हवा से ही इसे साफ़ कर लेते हैं। और अभी लाइट भी नहीं है, जब लाइट आ जाएगी तो इसे पंखे से साफ़ करेंगे। तो लाइट आ गई और पंखे से साफ़ कर रहे हैं और लगभग जो है हमें 2 घंटे हो गए साफ़ करते हुए। लगभग सब अब हम साफ़ कर लिए हैं और अब जो है इस तरीके से इकट्ठा रख देते हैं और इसके बाद एक बार और हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।